अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी रिलेटिव अबंडेंस की। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इफ वी टॉक अबाउट द मास स्पेक्ट्रोमेट्री, अच्छा मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जो टॉपिक है इसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसकी जो ये किन चीज़ों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, इसकी टाइप्स, ठीक है, और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम आज वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और जो इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग होगी उसको हम जो है वो कल वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं जी, मास स्पेक्ट्रोमीटर। अगर हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the exact masses of isotopes of an element along with their relative abundance is known as mass स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर वो हमें क्या बात बता रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटॉप, ठीक है। जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके एग्जैक्ट मैसेज को ये डिटरमाइन करेगा, मेजर करेगा, और साथ में ये क्या काम करता है, जो उनकी रिलेटिव अबंडेंस जो है उसको भी जो है वो डिटरमाइन करता है, इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना is known as mass स्पेक्ट्रोमीट्री। और ये वाला जो हमारे पास फिनोमेना है जी, इसको हम क्या नाम देते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री का नाम देते हैं। सो अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें, मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी एलिमेंट के आइसोटॉप के मैसेज के बारे में हमें बताता है, और साथ में हमें किसके बारे में बताता है, उनकी रिलेटिव अबंडेंस के बारे में बताता है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का नाम देते हैं, और इस फिनोमेना को जो है हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है हमें किन किन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन, अगर हम इसकी बात करें तो मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली हमें 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। फर्स्ट ये हमें इंफॉर्मेशन देता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में, नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में ये हमें बताता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक एलिमेंट है तो उसके कितने आइसोटॉप्स हैं, इसको जो है वो आप जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो ये एग्जैक्ट आइसोटॉपिक मैसेज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और तीसरा ही हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तीसरा ही हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। तो ये 3 चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहली चीज ये हमें नंबर ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में बता रहा है, दूसरा हमें ये एग्जैक्ट आइसोटॉपिक मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और तीसरा ये हमें रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स के बारे में भी बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर की, ठीक है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो देयर आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। द फर्स्ट वन इज द, जो हमारे पास पहली टाइप आती है, दैट इज ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर। The first type is Austin's mass spectrometer, while the second type is Dempster's mass स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो हमारे पास 2 इसकी मेन टाइप्स हैं। पहली हमारे पास ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरी हमारे पास डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। हम 1 बाय 1 इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में। ऑस्टन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर,
अगर हम ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो ये वाला स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो फर्स्टली जो है वो डिजाइन किया था एक ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नेम क्या था जी, फ्रांसिस विलियम ऑस्टन। तो ये फ्रांसिस विलियम ऑस्टन ने जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो इस ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर को जो है वो डिजाइन किया था, ठीक है। और इससे डिजाइनिंग की वजह से इसको जो है वो इन 1922 में इसको जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। तो 1922 में इस डिजाइनिंग की वजह से, ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की डिजाइनिंग की वजह से जो फ्रांसिस विलियम ऑस्टन था इसको जो है वो नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। और इस ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से इसने जो है वो 212 आइसोटोप को जो है वो सेपरेट आउट किया था, ठीक है। अगर हम ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो इट कैन ओनली यूज फॉर दी गैसियस सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये वाला स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैसियस सब्सटेंसेस के लिए जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरी इसके पॉइंट की बात करें तो जो हमारे पास ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है, इट कैन सेपरेट द आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर masses, ठीक है ना। तो इट सेपरेट द आइसोटोप्स on the basis of their masses, ठीक है। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रोमीटर था ये आइसोटोप को सेपरेट करता था उनके मैसेज के लिहाज से, ठीक है। तो ये हमने बात की जी ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे जी डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की। डेम्स्टर mass spectrometer. If we talk about the Dempster mass spectrometer, अगर हम Dempster mass spectrometer की बात करते हैं तो ये सबसे पहले डिजाइन किया था, ये हमारे पास जो है वो एक अमेरिकन कैनेडियन फिजिसिस्ट था जिसका नेम हमारे पास क्या था जी, इसका नेम हमारे पास था जी आर्थर जेफरी डेम्स्टर। आर्थर जेफरी डेम्स्टर ने इसको जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो डिजाइन किया था और इसने इसकी डिजाइनिंग कब की थी, इन 1918 में हमारे पास जो डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है इसकी फर्स्ट टाइम डिजाइनिंग की गई थी और इसकी डिजाइनिंग की थी जी आर्थर जेफरी डेम्स्टर ने, ठीक है। और ये हमारे पास मॉडर्न स्पेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। अगर हम आर्थर जेफरी डेम्स्टर की बात करें तो इसके आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लेना है कि इसने एक और काम भी किया था। इसका दूसरा वर्ड क्या था कि जो हमारे पास आर्थर जेफरी डेम्स्टर था इसने जो यूरेनियम 235 है उसको फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने एक्स्ट्रा के लिए लिख लेना है कि यूरेनियम 235 फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो किसने डिस्कवर किया था, तो ये डिस्कवर किया था जी आर्थर जेफरी डेम्स्टर ने, ठीक है। अगर हम डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये हम सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज फॉर दी सॉलिड सब्सटेंसेस, ठीक है। इसको जो है वो हम सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। ये ऐसा स्पेक्ट्रोमीटर है जिसको बाकी सब्सटेंसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और सॉलिड सब्सटेंसेस के लिए भी आप जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीछे वाला जो ऑस्टन मैथ स्पेक्ट्रोमीटर था वो आइसोटोप्स को जो है वो सेपरेट करता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज, ठीक है ना। तो ये सेपरेट करता है, इट सेपरेट द आइसोटोप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू, ठीक है ना। तो जो डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर है ये मास टू चार्ज वैल्यू के लिहाज से जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो है वो सेपरेशन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, अच्छा नेक्स्ट हम बात करेंगे जी इसके बेसिक प्रिंसिपल की, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल भी क्योंकि हमने आज ही जो है वो डिस्कस करना है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी इसके बेसिक प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है।
अगर हम मैथ स्पेक्ट्रोमीटर के बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें वो हमें क्या कहते हैं, अच्छा जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ये हम डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो अभी डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। डेम्स्टर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर की के बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें वो हमें क्या कहता है, दिस सब्सटेंस फर्स्ट volatilized, then ionized with high energy beam of इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें वो क्या बात कर रहा है कि हमने हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है जिसके जो आइसोटॉप्स हैं उनकी आपने रिलेटिव अबंडेंस और उसके जो मैसेज हैं वो आपने डिटरमाइन करने हैं। आप सबसे पहला काम क्या करेंगे जी, उस सब्सटेंस को पिक करेंगे, ठीक है। सब्सटेंस को पिक करने के बाद आप उसको क्या कर देंगे, वोलेटिलाइज कर देंगे। वोलेटिलाइज करने का मतलब होता है वेपर्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। आप उस सब्सटेंस को वेपर्स में कन्वर्ट कर देंगे, देन आप क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को आयोनाइज करेंगे। कल वाले लेक्चर में हम जो है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो विद द हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे जी, उस सैंपल को आयोनाइज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, पॉजिटिव आयंस। अच्छा आयोनाइजेशन के बाद जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस आएंगे, पॉजिटिव आयंस आर सेपरेटेड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मास टू चार्ज वैल्यू, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन होंगे उनको मास टू चार्ज वैल्यू के लिहाज से हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, एक मास स्पेक्ट्रम बना लेंगे, उसका रिकॉर्डर होता है, ठीक है, वो उसका क्या बना देगा जी, मास स्पेक्ट्रम बना देगा। अगर हम मास स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं जी, डाटा को प्लॉट करते हैं, ठीक है। टू एक्सिस पे एक हमारे पास होता है जी एक्स एक्सिस और एक हमारे पास होता है वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसमें मैस स्पेक्ट्रम में डाटा को जो भी हमारे पास पीछे से डाटा आया रिलेटिव अबंडेंस के बारे में या फिर मैस टू चार्ज वैल्यू जो हमारे पास आई है, ठीक है, उसको आप जो है वो प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को हम जो है वो एब्सिसा बी कहते हैं, ठीक है। तो मैस स्पेक्ट्रम में एक्स एक्सिस पे हम क्या चीज लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं जी मैस टू चार्ज वैल्यू, ठीक है। और जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस को जो है हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम क्या चीज लेते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस, रिलेटिव नंबर ऑफ आयन जो है वो हम किस पे लेते हैं जी, वो हम लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये जो है वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाहौर बोर्ड में जो है वो बार आ चुका है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड। तो मैथ स्पेक्ट्रम को आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी जो है वो कर लेना है, ठीक है। पीछे हमारे पास आती है जी इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग, ठीक है। तो वो हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो है वो कल वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।